क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, यहाँ पी दिया हुआ है 2000 रुपीज़ आर 8% और इंटरेस्ट दिया हुआ है 1040 रुपीज़ एंड यू टू फाइंड आउट एन ईयर्स, राइट। तो अपन यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे इंटरेस्ट का, ठीक है, जो कि होता है पी एन एन प्लस वन आर अपॉन 1200। सब वैल्यू पुट करने के बाद अल्टीमेटली जो तुम इक्वेशन आ रहा है, राइट, वो आएगा ये वाला, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 156.0, राइट। फिर ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n का दो वैल्यू आ रहा है -13, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 12 मंथ्स है, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट सब पार्ट, यहाँ पे बोल रहा है यूजिंग स्टेप डिविएशन फाइंड द मीन ड्यूरेशन ऑफ द मूवीज, राइट। तो फर्स्ट कॉलम में ड्यूरेशन आ रहा है, ठीक है, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो ग्रुप में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले, ठीक है, मिड वैल्यू निकालते हैं, जैसे 100 प्लस 110 अपॉन 2 105 आर, राइट। फिर यहाँ मैंने एज्यूम इन क्या है 125 लिया। अब ये स्टूडेंट्स अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर होगा वो सेम आएगा सभी का, इरेस्पेक्टिव ऑफ तुम क्या ले रहे हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिया 125। तो मैंने निकाला डिविएशन क्या होता है x माइनस 125। फिर नेक्स्ट कॉलम में मैंने 10 से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो मुझे t मिला -2 -1 0 1 2 3, राइट। फिर मैंने निकाला ft, क्योंकि फॉर्मूला में समेशन ऑफ ft आता है, राइट। तो ये रहा फॉर्मूला, x बार का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, a यानी एज्यूमेंट प्लस i जो हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू समेशन ऑफ एफ टी अपन समेशन एफ। तो सब कुछ वैल्यू पुट करने के बाद कितना आ रहा है हमारा आंसर 127.4। तो यहाँ पे देखो फिर से बोल रहा हूँ कि एज्यूम इन 125 ना लेके तुम कुछ भी लो, राइट, आंसर हमेशा सेम आता है, राइट। नेक्स्ट सब पार्ट, a प्लस वी होल क्यूब अपॉन a माइनस वी होल क्यूब दिया हुआ है 64/27, राइट। तो मैंने क्यूब रूट लिया, तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत जल्दी आ गया 4/3, राइट। फिर बोल रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ पे हमको सीएनडी यूज़ करना है, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, ठीक है। तो सीएनडी यूज़ किया तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है 7/1 आ रहा है, तो उसको लिखेंगे हम लोग ऐसा प्रॉपर, क्योंकि रेशियो में पूछ रहा है। तो 1:b क्या लिखेंगे 7:1, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में जो फर्स्ट सब पार्ट है, अच्छा, वहाँ पे तुमको कैसे ग्राफ दिया हुआ है, हिस्टोग्राम दिया हुआ है, और बोल रहा है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ रेस्पेक्ट टू द क्लास बाउंड्रीज एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। तो मैंने क्या किया, जितने भी क्लास इंटरवल है, राइट, और उनका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ प्लांट्स मेंशन किया, ठीक है। फिर पूछ रहा है स्टेट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा होता है, जिस क्लास में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 12 आ रहा है, तो मॉडल क्लास क्या होगा 60 to 70। फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ प्लांट्स हुज हाइट रेंज इज बिटवीन 80 cm एंड 90 cm, राइट। तो 80 to 90 वाले कितने प्लांट्स हैं 3। तो इसको अपन ग्राफ रीड करके सीधे सीधे आंसर लिख रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये 5 मार्क का सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट सब पार्ट में बोल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको डायग्राम दिया हुआ है और पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ए बी। तो सिंपल है, हम लोग दो बार, ठीक है, 10 का रेशियो लेंगे, एक बार 1045 एक बार 1052, ठीक है, कैसे वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे आता है DC अपन 1052, तो उसको क्या लिखेंगे DC इंटू 10 क्या 38 लिखेंगे, बात समझ रहे। उसका टेबल से रीड करेंगे वैल्यूज़, और अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है अराउंड 178.13। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि टू द नियरेस्ट मीटर, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे राउंड अप करना है चाहिए बच्चों को, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा 178 मीटर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो जो फर्स्ट सब पार्ट है, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि 2s² - 10s + 5 में अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो a b c का वैल्यू लेके हमने फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 4.44 और, ठीक है, 0.564, क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट सब पार्ट, यहाँ पे दो क्वेश्चन में nth टर्म दिया हुआ है, tn दिया हुआ है बेसिकली 6 टाइम्स क्या 7 - n। तो पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है t1, राइट। तो n को मैं क्या पुट करूँगा 1 पुट करूँगा, तो मुझे मिल गया क्या 36, बस हमारा। तो a हो गया 36। फिर पूछा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो मैंने यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया है, बस हमारा है। तो फर्स्ट टर्म निकाल चुके पहले ही, सेकंड टर्म कितना आ रहा है, कैसे आया सेकंड टर्म, n को मैंने क्या पुट किया 2 पुट किया, 30 आ गया, 30 - 36 कितना होगा -6। तो फर्स्ट सब पार्ट का जो आंसर है वो आ गया a 36 यानी फर्स्ट टर्म 36 एंड कॉमन डिफरेंस यानी d -6। अब हो रहा है सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, राइट। तो सिंपल है फॉर्मूला पुट करेंगे एस एन का। एस एन क्या होता है n/2 2a + n - 1d। इस यहाँ पे तुम चाहो तो वो भी कर सकते हो, n/2 a + l कर सकते हो, राइट। 25 टर्म निकाल के तुम्हारी मर्जी। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा -900, बस हमारा, ठीक है। नेक्स्ट सब पार्ट है मैंने देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं किया हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ी ये है
कि जो क्वेश्चन में डेटा दिए हुए हैं राइट वो फिट नहीं बैठ रहा है राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एंगल ए डी सी 90 दिया हुआ है, एंगल ए सी भी 90 दिया हुआ है राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके सॉल्व करने से डिफरेंट आंसर आ रहा है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि ये जो 4.5 सीन दिया हुआ है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब मैं इसको एक्चुअल में ड्रॉ किया राइट, जब मैं इसको एक्चुअल में ड्रॉ किया मैं तो देखा कि जो डीपी का लेंथ आ रहा है राइट वो 4.5 नहीं आ रहा है, वो अराउंड 4.9 के आसपास मेरा आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए इस सवाल में जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं लिख दिया हूँ, मेंशन कर दिया हूँ कि भाई हाउ टू प्रूव APD एंड BPC सिमिलर, वो मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद जितनी सब पार्ट्स है राइट, लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ BD PB, ठीक है, फिर लेंथ ऑफ PA, फिर एरिया का रेशियो पूछ रहा है राइट। तो ये सब चीज़ फिलहाल मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ, ठीक है, गलती है। बिकॉज डिफरेंट स्टूडेंट्स का इसमें आंसर डिफरेंट आ सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा तरीके सॉल्व कर रहे हैं। मे बी वो सिमिलरिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग साइज के रेशियो यूज़ कर रहे हैं, या तो वो पाइथागोरस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट आंसर आएंगे, तो इसलिए फिलहाल मैं इसको सॉल्व नहीं किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो फर्स्ट सब पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, सर्कल टेंजेंट कॉर्ड का सवाल है, ठीक है। तो फर्स्ट सब डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है और पूछ रहा है ABC राइट। तो ये जो एंगल है ABC राइट, ये वाला दिख रहा है तुमको ABC, ये कैसे निकलेगा, देखो AOC जो है हमको पता है, ठीक है, AOC कितना है 130 डिग्री है, और हमको पता है एंगल एट सर्कमफ्रेंस इज हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर। तो जो सर्कमफ्रेंशियल एंगल है राइट वो कितना आ जाएगा 65। तो फर्स्ट सब पार्ट का आंसर कितना हो गया 65। फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC, ठीक है, ये वाला BAC राइट, ये वाला तुमको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन है कि AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, तो ABC और AC बराबर होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 68 130 हो गया, तो माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है BCQ, ये वाला राइट, ये वाला तुमको दिख रहा होगा BCQ। तो ये तुम्हारा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आ जाएगा। BC एक कॉर्ड हो गया राइट, तो BAC कितना है उतना ही BCQ हो जाएगा, तो उसका भी आंसर कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। तो तुमको रीजन मेंशन करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रीफ में रीजन लिखना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट सब पार्ट में क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। देखो यहाँ पे भले रियल नंबर लाइन बोला है, इसका ये नहीं कि जो x का जो रिप्रेजेंट सेट है वो रियल नंबर है राइट। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है क्वेश्चन में, क्या लिखा है देखो x बिलोंग्स टू क्या इंटीजर्स बोल रहा है राइट। तो यहाँ पे देखो दो अपन सेपरेटली सॉल्व करेंगे, पहले आ रहा है x -2 से बड़ा है, दूसरा आ रहा है x 4 छोटा है। तो अल्टीमेटली जो सोल्यूशन सेट आएगा राइट वो आएगा, क्योंकि इंटीजर मेंशन है तो -2 -1 0 1 2 3, फिर इसको तुमको नंबर लाइन में सेट करना है, उस पर्टिकुलर नंबर को ही सेट करना है। क्लियर है, बात समझ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सब पार्ट यहाँ पे तुमको डायग्राम दिया हुआ क्वेश्चन में ही बोल रहा है, फर्स्ट सब पार्ट बोल रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड D। तो इसको हम ग्राफ सेट करेंगे, तो A हो गया 0,6, D हो गया क्या -3,0। फिर बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ABC। तो ठीक है 3 पॉइंट दिया हुआ है, मतलब 2 दिया हुआ था, थर्ड हमने निकाल दिया, नहीं सॉरी ABC तीनों का ही दिया हुआ है, मैं D निकाला अभी, नहीं सॉरी A का अपन निकाल रहे हैं राइट 0,6। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला अपन पुट कर रहे हैं, तो वो आ रहा है 0,0, ठीक है। फिर बोल रहा है D डिवाइड्स AC इन द रेशियो K:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो K3 आ रहा है और D डिवाइड्स AC इन 3:1, ठीक है, वो इस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। और D क्योंकि x में लेकर रहा है -3,0, तो इसलिए हमने y का यूज़ किया, y 0 है ना, तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा राइट। फिर बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन लाइन BD बोल रहा है राइट। अब BD में देखो, BD के लिए अपने को क्या होना चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो मैंने पहले स्लोप निकाल लिया B और D का, जो भी ऑर्डिनेट दिया हुआ है FC से दिया हुआ उससे स्लोप निकाला -4/7, और उसको पुट कर दिया y - y इक्वल टू m x - x। क्लियर है, बात समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फर्स्ट सब पार्ट है वहाँ पर लिखा हुआ है x - 1 उसका फैक्टर है राइट। तो फाइंड द वैल्यू K बोल रहा है, तो ठीक है, अपन x - 1 फैक्टर है तो x को 1 पुट किए, f(1) 0 होना चाहिए, तो K कितना आ गया 4 हो गया राइट। फिर उसको कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे, तो मैंने x - 1 से डिवाइड किया राइट, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला 3x² + 11x - 4 मिला राइट। फिर उसको जब मैं फर्दर फैक्टराइज किया तो मुझे क्या मिला x + 4 और 3x - 1। तो इसका जो फाइनल आंसर है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का सवाल है, यहाँ पे हमारे पास देखो, ठीक है, हमारे पास सैम्पल स्पेस दिया हुआ है राइट। और फर्स्ट में बोल रहा है कि भाई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज लेटर द वर्ड मंडे, ठीक है। तो मंडे में टोटल 6 लेटर हैं यानी, और लकीली वो सारे लेटर यहाँ पे सैम्पल आ रहा है राइट। तो यहाँ पे फेवरेबल आ जाएंगे 6, तो 6/8 यानी 3/4 इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट
सब पार्ट, बात समझ रहा है। फिर बोल रहा है कि भाई विच डज नॉट अपेयर इन मंडे, ठीक है। तो जो लेटर थे वहाँ पे सैम्पल्स 8, उनमें से 2 लेटर ऐसे हैं एस और यू जो मंडे में नहीं आ रहा है, राइट। तो फेवरेट में 2 आएगा तो 2/10 यानी 1/4। फिर बोला विच अपीयर्स बोथ इन संडे एंड मंडे, तो संडे एंड मंडे में कॉमन कितने हैं 4, तो 4/8 यानी 1/2। क्लियर है, बात समझ आ गया। नेक्स्ट अपन बोल रहा है हमारे पास स्पेरिकल कंटेनर है जिसका 3/4 फील्ड है ऑयल से, राइट। उसको हम फिल कर रहे हैं एक सिलेंडर में। तो सिंपल है, 3/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विच इज 4/3 पाई आर क्यूब विल बी सेम एज पाई आर स्क्वायर एच, पर हाइट जो एच है वो ऑयल का हाइट होगा। तो सॉल्व करने के बाद अराउंड 448/9 या 49/7/9 या 49.77 आता है, ठीक है। तो उसको तुम चाहो तो 49.78 लिख सकते हो, बात समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट सब पार्ट में बोल रहा है, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो सिंपल है, पी क्यू इसके इक्वल टू क्या करेंगे, पी बी इंटू पी ए। तो ये सब करने के बाद जो आंसर आ रहा है पी क्यू का वो आ रहा है 12, ठीक है। नेक्स्ट सब पार्ट में बोल रहा है हमको सम दिया हुआ है, एन वी दिया हुआ है, प्रीमियम 10% बोल रहा है, ठीक है। तो एम बी निकाल दिए, 100 का प्रीमियम 10% कितना हो गया, ऐड करने के बाद 110 हो गया। डिविडेंड परसेंट दिया 12%। फर्स्ट सब पार्ट बोल रहा है नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, सम अपॉन एम बी। सम कितना है 33,000, राइट। एम पी कितना है 110। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया 300। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। एनुअल डिविडेंड बोल रहा है, तो डिविडेंड क्या होता है एन इंटू एन वी इंटू D%। तो वैल्यू पुट करने में कितना आ गया 3600, बात समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सब पार्ट जो है यहाँ पे बेसिकली तुमको मीडियन निकालने बोल रहा है और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर उस एज इज 52 बोल रहा है। तो मैं इसको ग्राफ में प्लॉट किया था, इसका फोटो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट मीडियन एज जो है अराउंड 42 के आसपास कहीं आ रहा है, 42-43 के आसपास कहीं आ रहा है, राइट। और द नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर जो आ रहा है मेरा वो अराउंड बेसिकली जो पॉइंट आता है ना, ठीक है, वो 92 के आसपास आता है। तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो 8 के आसपास अराउंड आएगा, बात समझ आ गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, एक टेबल दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया, देखो, ठीक है। यहाँ पे जो GST आ रहा है मेरा वो आ रहा है 266 टोटल GST, और जो टोटल बिल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है कितना 246, सब कुछ ऐड करने के बाद, राइट। नेक्स्ट सब पार्ट में बोल रहा है कि 2 लाइन दिए हुए, बेसिकली यहाँ पे 2 सब पार्ट है, राइट। यहाँ पे 2 लाइन दिए हुए M1 M2 अपन -1 करेंगे क्योंकि 2 लाइन्स क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे K का वैल्यू आ गया -1/3। फिर बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू -1, राइट। पैरेलल होने स्लोप बराबर होगा, तो स्लोप हम पहले ही निकाल चुके हैं 3, और पासिंग थ्रू क्या -1, राइट। तो y-y1 इक्वल m x - x1। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 3x - y + 4 इक्वल का 0, ठीक है। नेक्स्ट सब पार्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मैं फोटो शेयर कर दूंगा। तो 4 सब पार्ट है, सॉरी। तो पहले बी एंड सी का निकालेंगे परपेंडिकुलर सेक्टर, फिर ए एंड बी का निकालेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेते हुए, ओ ए को रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क द पॉइंट विच सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस ए एंड बी एज ओ। तो कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ पॉइंट्स विच कीपिंग फिक्स्ड डिस्टेंस ओ ए फ्रॉम फिक्स पॉइंट हो, तो सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, बस समझ रहे हैं। बिकॉज जब कोई बोलता है कि भाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, तो हम क्या करते हैं सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स कीपिंग अ फिक्स डिस्टेंस ओ ए फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड बी सी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन है यानी बी का हम क्या करेंगे एंगल वेक्टर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ये तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन था।